क्रांती टीव्ही न्यूज अन्याय, अत्याचार, बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या विरुद्ध शोषित पीडित न्याय देणारा एकच आवाज. शिवक्रांती टीव्ही दिनबंधू न्यूज. संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे. 73 87 37 78 0. धार्मिक राजनीति करने वाली भाजपा से संगठन साठ गांठ करके दल या नेता धार्मिक निरपेक्ष हो सकते हैं क्या? इस सवाल को, इस विषय को जो हमारे सामने रखने आ रहे हैं वो है मूल निवासी प्रोफेसर श्रावण देवरे. ये संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं ओबीसी राजकीय अघाड़ी के. मैं चाहूंगी कि उनका हम स्वागत करें. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर. थैंक यू, धन्यवाद. और जैसा आप जानते हैं, आज का जो विषय हमने चुना है वो है धार्मिक राजनीति करने वाले, भाजपा से साठगांठ करने वाले दल या नेता धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं क्या? इस विषय पर आप अपनी राय रखिए सर हमारे ऑडियंस के. ये जो धर्मनिरपेक्षता, ये जो शब्द भारत में आया है, ये पश्चिमी देशों से, यूरोपियन देशों से, जो जिसको हम कैपिटलिस्ट स्टेट बोल सकते हैं, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट, भांडवली लोकशाहीवादी देश, जिन्होंने ये धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म के नाम से पूरे दुनिया भर में उसको प्रसिद्ध किया. तो भारत में जब सेक्युलरिज्म वर्ड आया तो यहाँ के विद्वान लोगों ने उसका भाषांतर किया धर्मनिरपेक्षता. तो धर्मनिरपेक्षता ये कोई सेक्युलरिज्म का सही अर्थ नहीं हो सकता. सेक्युलरिज्म का मतलब हमने महात्मा गांधी जी से भी सीखा है. वो कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों के लिए अपने दिल में समभाव होना चाहिए, समान भाव होना चाहिए. अगर कोई हिंदू धर्म के बारे में सोचता है तो वही सोच उसने मुस्लिम धर्म के बारे में भी रखनी चाहिए. जितना प्यारा हिंदू धर्म है तुम्हें, उतना भी प्यारा तुम्हें मुस्लिम धर्म भी होना चाहिए, सिख धर्म भी होने चाहिए, पारसी भी होना चाहिए, लिंगायत भी होना चाहिए. तो ये गांधी जी का जो डेफिनेशन था सेक्युलरिज्म का, वो सर्वधर्म समभाव था. और फिर बाद में कांग्रेसी विद्वानों ने उसको धर्मनिरपेक्षता बताया. और साझा विचार या साझा सोच, ये भी कुछ लोग बोलते हैं. तो सभी धर्मों के बारे में एक समान भावना होनी चाहिए. इस अर्थ से हमने सेक्युलरिज्म का अर्थ लिया और उसका डेफिनेशन भी वैसे बनाया. लेकिन ये जो देश कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक है, भांडवली लोकशाहीवादी है, उस देशों में ये सेक्युलरिज्म इस तरह से लोग अपनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. दिक्कत तो केवल भारत में है कि सेक्युलरिज्म हम इस तरह से नहीं अपना सकते कि सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखे, समभाव से देखे. ये भारत में कतई नहीं हो सकता. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में जो एक्सप्लॉयटेशन करने की जो सिस्टम है, शासन शोषण करने की जो सिस्टम है, वो क्लास नहीं है, वर्ग नहीं है, जो कि दूसरे देशों में, पश्चिमी देशों में या भारत को छोड़ के सभी दुनिया के देशों में एक्सप्लॉयटेशन की सिस्टम क्लास सिस्टम रही है, वर्ग व्यवस्था रही है. इसलिए वहाँ पे ये सेक्युलरिज्म इस तरह से लोग अपनाते भी है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती. लेकिन भारत में ये जो एक्सप्लॉयटेशन करने की सिस्टम है, शासन करने की, शोषण करने की जो सिस्टम है, वो सिस्टम कास्ट सिस्टम होने की वजह से हम सभी धर्मों को
एक नजर से समभाव से नहीं देख सकते। अगर देखने लगेंगे सभी धर्मों को एक ही नजर से, एक ही भाव से, तो हम कतई भी शोषण के खिलाफ या शासन करते जो लोग हैं उनके खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठा सकते, कभी भी आवाज नहीं उठा सकते। तो जो शासन करने वाले, शोषण करने वाले जो लोग रहते हैं, उनकी हमेशा एक कोशिश होती है कि जिन पर हम शासन कर रहे हैं, जिनका हम शोषण कर रहे हैं, वो सभी हमारे धर्म के हो जाए, और अगर हमारे धर्म के नहीं भी होते हैं तो वो दूसरों धर्मों को भी समभाव से देखे, सेक्युलरिज्म की नजर से देखे। ये वो चाहते हैं भारत के शासक और शोषक, जो कि कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट भी देखते हैं। लेकिन वहां पे वर्ग सिस्टम होने की वजह से वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन भारत में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और इसीलिए तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक धर्म की, अलग सी धर्म की स्थापना की। नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी, सभी धर्म अगर एक समान है तो अलग कोई धर्म स्थापन करने की कोई जरूरत होती भी नहीं। तो तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म को स्थापित किया, जो कि समतावादी था, जो शोषण के खिलाफ था, जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये जरूरत क्यों पड़ी तात्या साहब महात्मा फुले जी को और बाबा साहब को? क्योंकि हम सभी धर्मों को एक नजर से, समभाव से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। और इसका सबसे कारण, सबसे बड़ी वजह है इस देश में कास्ट सिस्टम है। तो इसलिए सर्वधर्म भाव, समभाव या सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता ये हमारे देश में जैसे कि वैसे लागू नहीं हो सकती। उसको हमें बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सर सवाल तो यही है ना कि आखिर जो धार्मिक राजनीति करते हैं उनके साथ साठगांठ करने वाले लोग तो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, ये हमारा सवाल है। क्या क्या सवाल, जरा प्लीज पार्डन मी। धार्मिक राजनीति करने वाले भाजपा से साठगांठ करने वाले जो दल हैं या नेता हैं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, हमारा सवाल तो यही है। हाँ, वही मैंने जो पहला मुद्दा बताया, वही मुद्दा आगे जाकर जब आप कहते हैं कि भाई धर्म को मानने वाली बीजेपी और मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ब्राह्मण धर्म है बीजेपी का। तो ब्राह्मण धर्म वाली बीजेपी से हम दोस्ती नहीं कर सकते, साठगांठ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म या उनका हिंदू धर्म ये अपने ग्रंथों में साफ लिखते हैं या वो आदेश देते हैं लोगों को कि ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म ये कास्ट सिस्टम पर आधारित है। जो हिंदू धर्म मानता है, जो ब्राह्मण धर्म मानता है, जो वैदिक धर्म मानता है, उसको कास्ट सिस्टम माननी ही पड़ेगी और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकारना ही पड़ेगा। अगर ये उनके हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में है तो हम बीजेपी से साठगांठ कतई नहीं कर सकते और करने भी नहीं चाहिए। और जिन्होंने किया, आज तक बीजेपी से जिन लोगों ने साठगांठ की, वो सभी लोग या सभी पार्टी या सभी संगठन आपको दिखेंगे वो खत्म हो रहे हैं। कुछ तो खत्म हो गए हैं, कुछ खत्म हो रहे हैं। और अगर बीजेपी से साठगांठ करनी है, दूसरा मुद्दा मैं अभी रख रहा हूं। देखो, जो बीजेपी से साठगांठ बिना शर्त करते हैं, बिना शर्त, मतलब बिना शर्त का कहने का मेरा मतलब है कि बीजेपी से दोस्ती करते समय कोई शर्त नहीं रखेंगे, बस बीजेपी से दोस्ती करना है तो बीजेपी की फिलॉसफी को आपको स्वीकारना पड़ेगा और कोई शर्त आपकी नहीं चलेगी। साठगांठ करना है तो करो। तो इस तरह से जिन्होंने साठगांठ की वो सब खत्म हो गए। जैसे कि घनश्याम साहब और मायावती जी बीजेपी से साठगांठ की बिना अट
बिन शर्त साठगांठ की, और इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की फिलॉसफी को भी उनको स्वीकारना पड़ा। जैसे कि तुम्हारा बीएसपी का हाथी ये बाबा साहब का हाथी नहीं है, ये हमारा गणेश है, तो ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये स्लोगन क्यों देनी पड़ी? क्योंकि बीजेपी से बिन शर्त, बिना कोई शर्त डाले बीजेपी से दोस्ती की और बीजेपी के फिलॉसफी को उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए हाथी गणेश बन गया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन गया, और परशुराम के मंदिर भी बनाने की उन्होंने घोषणा की। तो ये जो है, और उसके भी आगे जाकर पार्टी का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, महत्वपूर्ण मतलब ताकतवर पोस्ट किसी भी पार्टी में, तो वो ताकतवर पोस्ट होती है महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। तो ये जनरल सेक्रेटरी इतनी बड़ी ताकतवर पोस्ट पर उनको एक ब्राह्मण को बिठाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी से दोस्ती करने का ये नतीजा था। तो बिन शर्त अगर बीजेपी से आप युति करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं दूसरा मुद्दा रखने जा रहा हूँ। मुद्दा डाले आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप और भी मुद्दे बताएंगे। हाँ, क्या? आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप दूसरे मुद्दे भी बताएं। हाँ, दूसरा मुद्दा। हाँ, तो दूसरा मुद्दा मैं ये बता रहा हूँ। देखो, ये भारत में हो गया है और कई बार हुआ है, बार बार हुआ है। तो मैंने एक उदाहरण बताया कांचीराम साहब और मायावती जी का, कि जिन्होंने बिन शर्त बीजेपी से दोस्ती की, सत्ता भी प्राप्त की, और सत्ता प्राप्त करने के बाद जो उनकी अवस्था हुई वो भी मैंने बताई। और मैं दूसरा उदाहरण अब देने जा रहा हूं। बीजेपी से साठगांठ करना कोई गलत बात नहीं है। पॉलिटिक्स में दुश्मनों के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। देखो, बाबा साहब ने भी कांग्रेस से दोस्ती की, बाबा साहब ने भी दोस्ती की, लेकिन बाबा साहब की कुछ शर्तें थी कांग्रेस से दोस्ती करते वक्त, और उस शर्तों के तहत में बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए। नहीं तो सिर्फ मेंबरशिप तो देने से तो कुछ चलता नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनने से बाबा साहब को बहुत बड़ी ताकत मिली कि भाई मैं अब जैसे चाहता हूं मैं मेरे लोगों के लिए अब संविधान में कुछ तो भी मैं कर सकूंगा। और बाबा साहब ने 2-3 बात भी कही कि भाई हिंदू कोड बिल जो कानून बनाना है मुझे, वो संविधान में आना चाहिए। ऐसे 2-3 शर्तें रखने के बाद कांग्रेस ने उसको स्वीकार लिया और बाबा साहब को दोस्ती करते हुए बाबा साहब को मसूदा यानी ड्राफ्टिंग कमीशन का चेयरमैन भी बना दिया। तो दोस्ती तो बाबा साहब ने भी की थी अपने शत्रु के साथ, कांग्रेस के साथ। अब बीजेपी के साथ भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में यह चलता है। लेकिन बिन शर्त दोस्ती करना ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि जब आप शत्रु पार्टी से दोस्ती करते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि शत्रु पार्टी की फिलॉसफी क्या है, और अगर वो फिलॉसफी अगर हमारे फिलॉसफी के अगर खिलाफ है तो दोस्ती करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि हम उसके फिलॉसफी को स्वीकारना ना पड़े और बलि का बकरा ना बने। तो ये उदाहरण भारत में है, ये भी उदाहरण भारत में है। देखो, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा उदाहरण है। नीतीश कुमार ने कई बार बीजेपी से दोस्ती की, तोड़ी भी, और भी दोस्ती की, अभी भी दोस्ती की है। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ दोस्ती करते वक्त ये बात ध्यान में रखी कि बीजेपी से दोस्ती करने से मुझे सत्ता प्राप्त हो जाएगी, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, सत्ता प्राप्त करने के बाद, मैं बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, उसकी फिलॉसफी को मैं नहीं मानूंगा और आरएसएस के खिलाफ मैं काम करूंगा। दोस्ती बीजेपी से, सत्ता ले ली और सत्ता का यूज उन्होंने आरएसएस के खिलाफ किया। तो उन्होंने कहा कि मैं कास्ट सेंसस लेने वाला हूं। देखो, कोई चीफ मिनिस्टर जब कास्ट सेंसस की बात करता है
तो वो सीधी आरएसएस को लात मारता है, सीधी आरएसएस के कमर में लात मारता है। क्योंकि इस देश में कास्ट सेंसस से सबसे ज्यादा दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को। क्योंकि आरएसएस को मालूम है जिस दिन इस देश की कास्ट सेंसस हो जाएगी उस दिन आरएसएस खत्म, बीजेपी खत्म और कांग्रेस भी खत्म। मतलब ब्राह्मणवादी जो कैंप है जिसको हम छावनी बोलते, लड़ाई करने वाली, युद्ध करने वाली, तो ये ब्राह्मणवादी छावनी, ब्राह्मणवादी कैंप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए आरएसएस जी जान लगाकर आरएसएस कास्ट सेंसस को विरोध करता है। और नीतीश कुमार बीजेपी से दोस्ती करते हुए भी बार बार कास्ट सेंसस की बात करते थे और बीजेपी उसको विरोध करती थी। फिर भी नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आप कास्ट सेंसस नहीं करने देंगे तो हम आपसे दोस्ती तोड़ लेंगे, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, हम नया दोस्त ढूंढ लेंगे। तो नीतीश कुमार ने नया दोस्त ढूंढ लिया, लालू प्रसाद जी को दोस्त बना लिया। लालू प्रसाद साथ के दोस्ती करके उन्होंने कास्ट सेंसस भी करवा लिया। और एससी एसटी ओबीसी का देखो, आरएसएस के कमर में और एक दूसरी लात नीतीश कुमार ने मारी। कौन सी लात? कास्ट सेंसस करने के बाद जो आंकड़े आए, हर जाति के, हर कैटेगरी के जो आंकड़े कागज पर आ गए, तो उन्होंने एससी एसटी ओबीसी इन कैटेगरियों का आरक्षण 65% तक बढ़ा दिया, 65% तक बढ़ा दिया। तो ये दूसरी कमर में लात थी आरएसएस के कमर में, तो ये नीतीश कुमार ने किया। देखो बीजेपी, और फिर बीजेपी से दोस्ती भी कर ली। तो ये है तरीका बीजेपी से दोस्ती करने का। और इस तरह से दोस्ती बीजेपी से केवल और केवल ओबीसी नेता ही कर सकता है। बाकी दूसरा कोई नेता बीजेपी से इस तरह से दोस्ती नहीं कर सकता। जो भी करने जाएगा वो फंस जाएगा, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे मायावती जो हो, चाहे कांचीराम साहब हो, चाहे रामदास आठवले साहब हो। अगर बीजेपी से दोस्ती करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि तुम ओबीसी नहीं हो। बीजेपी से दोस्ती करने के लिए और शर्तों पे करने के लिए चाहिए सिर्फ ओबीसी लीडरशिप, जो तमिलनाडु में सिद्ध हो गई, बिहार में भी सिद्ध हो गई और उत्तर प्रदेश में भी सिद्ध हो गई। जी बिल्कुल। सर, आपने आरएसएस का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि आरएसएस की जो गतिविधि एक हुई थी कि सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने की छूट दी गई है आरएसएस में, उसके विषय पे भी कुछ रोशनी डालिए सर। देखो, जिनकी सत्ता आती है, जो पावर में आते हैं, वो अपने फिलॉसफी पर अमल करता है। ये तो पूरे दुनिया में देखिए, हिटलर पावर में आ गया तो हिटलर ने अपने जो सिद्धांत थे रेसिज्म के, वंशवादी रेसिज्म के, वो सिद्धांत को अमल किया और जीव लोगों को उन्होंने नरसंहार किया। तो कोई भी आदमी या पार्टी जब पावर में आती है तो वो अपने फिलॉसफी को अमल में लाने की कोशिश करते हैं। तो जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस ने अपना जो गांधीवाद था वो अमल में लाने की कोशिश की। उन्होंने अपनाया हुआ जो सेक्युलरिज्म है, वो सेक्युलरिज्म उन्होंने अमल में लाने की कोशिश की। और वो लिबरल थे, कांग्रेस वाले लिबरल थे, क्योंकि आजादी के पहले से ही तात्या साहब महात्मा फुले, बाबा साहब आम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, स्वामी पेरियार, इनकी विचारधारा का प्रभाव भारत के लोगों पे था। तो कांग्रेस को भी उस तरह से लिबरल होना पड़ा और उस लिबरल होने के तहत उन्होंने एससी एसटी का रिजर्वेशन भी ठीक तरह से अमल में लाया। लेकिन वो इतने भी लिबरल नहीं थे, वो इतने भी एंटी कास्ट नहीं थे कि ओबीसी के लिए कालेलकर आयोग का इम्प्लीमेंटेशन करे, मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन करे। तो वो ओबीसी के दृष्टि से कांग्रेस कास्टिज्म वाली थी। तो ये कांग्रेस का ये पॉलिसी था, उन्होंने अमल में। तो फिर बाद में जब बीजेपी पावर में आ गई तो बीजेपी पावर में आते ही उन्होंने राम मंदिर बनवाने की भाषा की,
उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने की भाषा की। वो यूपी में केवल एक स्टेट में यूपी में पावर में आ गए तो उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दी। लेकिन सर मेरा यही तो सवाल है कि ये जो सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने की छूट दी गई है आरएसएस में, इससे कितना हार्म हो सकता है एससी एसटी ओबीसी को या धर्मनिरपेक्षता को? देखो अभी तो एससी एसटी ओबीसी में इतनी तो जागृति आ गई, उनका जो एनलाइटनमेंट है इतना तो हो गया है कि वो सोचते हैं कि आरएसएस की शाखाओं पे जाना गलत है, इतना तो वो सोचने लगे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, लेकिन अगर किसी ऑफिस में किसी कार्यालय में कोई बॉस क्लास 1 ऑफिसर अगर आरएसएस का ब्राह्मण है या आरएसएस को मानने वाला कोई भी आदमी हो, अगर वो उस ऑफिस का बॉस है, क्लास 1 ऑफिसर है, तो वो अपने कर्मचारियों को कहेगा, फोर्स करेगा, और किसी ने अगर नहीं सुनी तो उसको वो क्या बोलते हैं उसको मेमो, उसका रिकॉर्ड खराब करेगा, उसकी ट्रांसफर करेगा, या उसको गलत काम करने के लिए ये तो असर पड़ेगा। लेकिन एससी एसटी ओबीसी में जो थोड़ी बहुत भी जागृति आ गई है, मैं सोचता हूँ कि हमारे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, कर्मचारी एम्प्लॉय, वो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कास्ट ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ओबीसी सेवा संघ नाम के ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन हो, ओबीसी रेलवे यूनियन हो, या ओबीसी का कोई भी कर्मचारी संगठन है, ये तो विरोध करेंगे ही। और इससे हमारा और विवाद आजकल चल रहा है, वो नेम प्लेट वाला विवाद चल रहा है कि वो फ्रूट्स के ठेले के ऊपर नेम प्लेट लगाने वाली जो विवाद चल रही है, उस पर भी कुछ बोलिए सर। नेम प्लेट में वो बोल रहे कि ये हिंदू का शॉप है करके, भी अपना नाम लिखना, हाँ। उस पे नाम लिखना चाहिए, मतलब लोगों को मालूम पड़े कि ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है। देखो भारत में हिंदुओं के ऐसे कितने त्योहार है, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, चाहे गणेश उत्सव हो, जितने भी हमारे हिंदू लोगों के उत्सव है या त्योहार है, उसमें प्रोडक्शन करने वाले जो त्योहार के लिए लगने वाली जो साधन है, मूर्ति, जैसे कि मूर्ति बनानी है, जैसे कि मूर्ति के लिए माला बनानी है, जैसे कि दीपावली के लिए फुलझड़ी बनानी, तो ये सब काम, प्रोडक्शन का काम, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम एम्प्लॉय काम करते हैं। ये अब तक का सच है। तो बीजेपी क्या चाहती है कि ये जो सब इंडस्ट्री है, त्योहार के लिए चलने वाली इंडस्ट्री जो है, जिससे मुसलमानों को फायदा होता है, तो क्यों ना हम मुसलमानों से इस इंडस्ट्री से निकाल दिए और हिंदू के कब्जे में ये सब इंडस्ट्री आ जाए, ताकि हमारे लोगों के अंदर ये इकोनॉमी जो है, ये मुस्लिम के पास जाने के बजाय ये हमारे हिंदुओं में रहेगी, और हिंदू लोग इसको इस इंडस्ट्री से नफा या फायदा कमा सकती है। तो ये अर्थव्यवस्था का विषय है। ये देखो, सब लोग जानते हैं कि मांस, मटन, मच्छी बेचने का काम, काटने का काम तो मुस्लिम ही करते हैं। सबसे बड़े पैमाने इंडिया में कोई भी गांव में जाओ, अभी छोटा सा गांव है, वहां भी जाओ, आपको वहां पे जो खाटिक है, जो बकरा काटने वाला है या मुर्गी काटने वाला है, वो मुस्लिम है, कितना भी छोटा गांव हो। तो पूरे इंडिया में, बड़े बड़े शहरों में और दूसरे देशों के लिए निर्यात करने वाले, क्या बोलते उसको आप, एक्सपोर्ट करने वाले, जब एक्सपोर्ट करते हैं हम यहाँ से करने के लिए, जो यहाँ का जो सबसे बड़ा इंडिया का जो मीट एक्सपोर्ट करने वाला जो है, वो तो ब्राह्मण है। वो उसी मुद्दे पे मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मैडम।
मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं कि एक्सपोर्ट करने का जो बिजनेस है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता है, वो परमिशन देता है, वो आपको क्या बोलते हैं उसको, एनओसी देता है, और वो आपके इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। मतलब अलग अलग संस्थाएं उनका इकोनॉमी का ये देखते हैं, चाहे ये इनकम टैक्स हो, चाहे और दूसरे इकोनॉमिकल संस्थाएं हो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नियंत्रण करते हैं एक्सपोर्ट के बिजनेस को। तो वहां से उन्होंने जानबूझ के, उन्होंने जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने गवर्नमेंट के रूल इस तरह से अप्लाई किए कि मुसलमान इस इंडस्ट्री से निकल जाए। तो मुसलमान उस इंडस्ट्री से निकल गए और बनिया, मारवाड़ी, जैन, अग्रवाल और ब्राह्मण, ये सब मीट की इंडस्ट्री में आ गए और वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो यही बात बीजेपी चाहती है कि भाई हमारे छोटे छोटे त्योहार के जो इंडस्ट्री है, छोटी छोटी इंडस्ट्री, तो उसमें भी मुसलमान निकाल दिया जाए और हिंदू के कब्जे में वो सब इंडस्ट्री दी जाए। ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ये शुरू हो गया है और ये गांव तक आने लगा है। तो गांव में भी देखो मुसलमान नहीं दिखेंगे कुछ दिनों के बाद खाटिक बकरा काटने वाला, क्योंकि हिंदू भी खाटिक है, लेकिन लोग मुस्लिम खाटिक से मीट लेना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे नासिक में आकर देखो, नासिक में कोकनी दरबार करके एक बहुत बड़ा होटल है और वो बहुत पुराना है और वो मुसलमान लोग चलाते हैं। तो जितने भी मीट खिलाने वाले होटल इस नासिक में है, तो सबसे ज्यादा लोग वो मुसलमान के कोकनी दरबार में जाते हैं, क्योंकि जो मीट का जो टेस्ट होता है खाने का, वो उनका अलग होता है, उनका मसाला अलग होता है। तो इसलिए लोग सबसे ज्यादा मुस्लिम आदमी से मीट लेना पसंद करता है और मुस्लिम आदमी के हाथ से बनाया हुआ मीट खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पर यही सवाल उठता है कि यहाँ भी धार्मिक राजनीति की जाती है और हमारे जो नेता हैं, जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष नेता खुद को कहते हैं, वो लोग क्यों चुप्पी साधे रहते हैं? वो क्यों नहीं इसी तरह से चीजों को क्लियर करते हैं और सरकार से जवाब तलब करते हैं? देखो, कोई पार्टी अगर पावर में आ जाती है और उसको लगता है कि हमारी फिलॉसफी इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत जो है ये फुले शाहू बाबा साहब और स्वामी पेरियार का भारत है। इसमें हमारी फिलॉसफी को ये करना, अप्लाई करना इतना सिंपल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल को हल करने के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा काम क्या किया? बीजेपी ने ये समस्या का हल करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे पहले काम ये किया कि जो अपोजिशन वाले जो है, उन अपोजिशन वालों को उन्होंने इस तरह से आज ये सिचुएशन में रखा है कि वो ज्यादा विरोध कर ही नहीं सकते। किया तो ईडी लगा देंगे, जेल में डाल देंगे। किसी ने किया तो उसकी सीढ़ी निकाल देंगे और उसको ब्लैकमेल करेंगे। इस तरह से सभी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने तोड़ा फोड़ा। और सर, इसे क्या नाम देंगे आप? हाँ क्या इस कार्रवाई को, सरकार के इस गैर कानूनी कार्रवाई को आप क्या नाम देंगे? नहीं, ये तो हिटलरवाद है, बिल्कुल फैसिज्म है, क्योंकि तुम्हारी फिलॉसफी इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम तो लोगों को जेल में डाल रहे हैं, जैसे हिटलर ने भी जेल में डाल दिया और हिटलर ने लोगों को मारा भी, नरसंहार भी किया। तो वो भी नरसंहार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। दाभोलकर से लेकर पानसरे तक लेकर सभी जो भी जितने भी फॉरवर्ड विचारों के जो लोग हैं उनको वो खत्म कर रहे हैं, उनके ऊपर दहशत बिठा रहे हैं। और दहशत बिठाने के अलग अलग तरीके
अपना रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में उन्होंने सबसे बड़ी दहशत मराठा लोगों की निर्माण कर दी है। तो ये मराठाओं के माध्यम से, क्षत्रिय जातियों के माध्यम से, और ये फ्यूडल जमींदार जाति, खाप पंचायत वगैरह, इनके माध्यम से वो दहशत कॉमन मैन पर बिठा रहा है कि भाई तुम ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। तो ये जो हिटलर का दहशत का बिठाने का जो तरीका है, भारत में तो वो वही चल रहा है, अलग अलग तरीके से चल रहा है। तो ये इसको हमें किस तरह से विरोध करना पड़ेगा, ये तो दूसरा मुद्दा है। सर, अब हम अपने इस प्रोग्राम को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप अपना कंक्लूड बताएं सर इस सब्जेक्ट पे। देखो, कंक्लूड बनाने से पहले मैं ये कहूंगा कि किसी समस्या का जब हम हल सोचते हैं, हमारे सामने समस्या क्या है कि बीजेपी की फैसिज्म वाली गवर्नमेंट को हटाना है। ये हमारे सामने सबसे बड़ा अहम सवाल है। लेकिन ये सवाल के बारे में जब हम सोचते हैं तो अगर बीजेपी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए, तो झट से लोग बोल देते हैं अरे बीजेपी नहीं चाहिए तो फिर कांग्रेस को लेके आओ। झट से बोल, किसी भी कम्युनिस्ट आदमी को पूछो, किसी भी सोशलिस्ट आदमी को पूछो, किसी भी अम्बेडकरवादी आदमी को पूछो, किसी भी फिलॉसफी वाले आदमी को पूछो कि भाई बीजेपी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए, तो फिर कांग्रेस चाहिए। तो एक बार कांग्रेस को चुन के दो, दूसरी बार बीजेपी को चुन को दो, फिर बाद में कांग्रेस को लाओ, फिर बाद में बीजेपी को लाओ, फिर बाद में कांग्रेस को लाओ। ये जो धंधा चल रहा है भारत में 50-60 साल से, इस धंधे की वजह से ये सब हो रहा है। तो बीजेपी को खत्म करना है, ये तो हमारे सामने अहम सवाल है ही, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी कैसे खत्म किया जाए, ये भी हमें उसके साथ साथ में सोचना पड़ेगा। और इसके लिए सोचने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं सोचने की। बस हमारे सामने एक आदर्श है, एक पैटर्न है, वो पैटर्न को अपनाओ और कांग्रेस बीजेपी को खत्म करो। हमारे सामने सबसे बड़ा आदर्श आइडियल पैटर्न है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में ओबीसी लीडर स्वामी पेरियार ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन से डीएमके नाम की पार्टी आगे आई, जो प्योर ओबीसी की पार्टी है। ओबीसी पार्टी है, इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि ओबीसी लीडरशिप के अंडर वहां की दलित लीडरशिप है, वहां की आदिवासी लीडरशिप है, वहां की मुस्लिम लीडरशिप है, और ये दलित, मुस्लिम और आदिवासी लीडरशिप ओबीसी लीडरशिप के अंदर काम करती है, डीएमके नाम के पार्टी के साथ। तो ये जो पैटर्न है कि लीडरशिप ओबीसी के हाथ में ही होनी चाहिए, वही आरएसएस बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ लड़ सकता है। ये तमिलनाडु पैटर्न ने सिद्ध कर दिया है। 50-60 साल से ये पैटर्न आज भी सक्सेसफुल है। तो जो सक्सेसफुल पैटर्न है वो हम पूरे इंडिया के जितने भी फॉरवर्ड विचारों के जितने भी लोग हैं, उन्होंने तमिलनाडु पैटर्न को स्वीकारना है और ओबीसी पार्टी के झंडे के नीचे एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, इन सब लीडरशिप ने उसी ओबीसी पार्टी में काम करना चाहिए, ताकि हम इस ब्राह्मणवाद को खत्म कर सकेंगे। तो ओबीसी लीडरशिप के नीचे काम करेंगे तभी ब्राह्मणवाद खत्म होगा, ब्राह्मणी फैसिज्म खत्म होगा। और ये तमिलनाडु पैटर्न ने सिद्ध कर दिया है 60 सालों में, आज भी वो सक्सेसफुल पैटर्न है। ये मेरा आखिरी मुद्दा है, इस पर आप गौर करो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे न्यूज नेटवर्क पर आए, हमारे नेटवर्क के साथ आपने अपनी बातें साझा की, और उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को आपकी बातें अच्छी लगी होंगी और कुछ जानकारी भी मिली उन्हें, और रास्ते भी क्लियर हुए होंगे, उनके ओपिनियन भी साफ हुए होंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे इस नेटवर्क पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि
हमारे इस चैनल को ऐसे ही देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि हम आपके हित के लिए आपके ही सब्जेक्ट उठा के आपके सामने लेकर आते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।